कि बाया को ये कोई के चीज हो तो बताऊं कि जब बन जो लाडू तो लाख को और फूटा पीछे खाक को। पर बाया की एकता सुनो अब। तो बड़ो आज मैं भी कहो छे कज बाया वो घर बैठा तो डूंगरा को भी उड़ा जाए। और सही कहो तो बड़ो आदमी खेती खेती से पार कौन पड़े कि मैं बाया बाहर शहर में कि मैं हाथ पक भी आला कितने भी बड़ो भाई जाए तो घर का बारा में सारी बात छोटा भाई ने समझाना पड़े छे। तो कुदरत भगवान की जमीन जायदाद भी बढ़िया थी और दोनों भाई अपना आराम से ऐसे रह करे था। तो बड़ा भाई को ब्याह हुई तो छोट को भाई से कमारो माँ बाप बचपन में काल कर था वहां का। अब वो दोनों भाई ऐसे रहे भाई एक मेहरबानी बड़ा भाई की रहे। अब बड़ो भाई बोलो बोले भाई बात सुन दे कापा आपा एक तम राखा दोनों भाई तो आपा ने आज की दुनिया में कोई भी किमी को न कह सके। क्यों कि बाया को ये कोई चीज हो तो बताऊं कि जब बन जो लाडू तो लाख को और फूटा पीछे खाक को। पर बाया की एकता सुनो अब। बड़ो भाई बोलो कि जब भाई बात है छे अब घर देख तू से तेरी भाभी छे और मैं बोलो मैं 20 दिन बोलो बाहर ने कमा लिया छू तो कि मैं खर्चो पानी ले आऊं छू। बोले भाई ठीक है भाई बोले मेरे जाऊंगा बोलो ठीक चला बोले हाँ पर सुने तेरी भाभी का ने जो भी काम होने जो करवा ले वो कर नटेगी को ना तूने। और सुने एक बात और सुन ले भाई मत जा तो और खैर जा चू कच के तेरो भाभी जो तेरा काम में कि मैं आठ करे ना तेरो कौन करे तू तो कर गबार कर दीजिए घबरा जे मना बोलो मैं छू। बोले भाई ठीक है अतरिक है अरे भाई बड़ो कमावा खावा चलियो कोई बात ना साहब चलियो तो अब मरो के काम करियो टीचलो छोवा जब दोनों एक समुद्र दिया काम ही कौन हुए पर तो सारो टीच लो। तो मरो बाजार में जाकनार देखो टीच क्या नहीं खुश में टीच मरो पाव तो सरसों लिया पाव बाजरो लिया और वहां एक थाली में मिला और भाभी ने दे दियो चले भाभी हमें बाजरो अलग कर दे सरसों अलग कर दे। तो यह बात तो खैर थे भी जानो तो कि उन्हें चारना में छाना तो अलग अलग कौन हो सके क्योंकि बाजरा में सरसों में कोई फर्क कौन गोड़ दानो एक डिजाइन को। भाभी ना सियाई हो बोलो देवर है क्या मेरे साथ मजा लेते बोलो ये भी कोई काम कर भगत थी कोई ढंग को काम बताओ ना वह करूं तेरो काम। बोले सुने मुन भाई खाए गोचे कि तेरो काम भाभी नहीं करे तो घर का बाहर कर दीजिए या काम के तो कर दे राजी राजी न घर का बाहर हो। कहते तुम मजाक करे थे सांची करे कहते सांची खाई रहे तुम घर का बाहर होने हुए क्या काम। तो साहब मरो हाथ पकड़वा देवरे और वो भाभी को घर का बाहर कर दियो। कमाल होगा यार। अब भाभी कट जाए घर खा का भी कौन जा सके। तो भाभी उड़ा से ले भगवान को नाम अगे भगवान तू ले जाएगो जड़ी जाऊंगी मैं तो नाव को कोई पतो कि मोटार मेरो कैडे कमावा गयो छे ना कोई फोन से मोटार करे फोन में बात कर लूं वह भी तो समय थी और आज भी समय छे पर जनाई धंधा कौन सा मेहरबानी चली गई उड़ा से ले राम को नाव काफी दूर चली गई मैं कोस दो कोस का एरिया में पहुंच गई तो एक गांव के सारे खेत का मायने एक बिनजारा को डेरो पड़ियो बिनजारा को डेरो पड़ियो जला डेरा का कहने जागना बैठी बैठी रोबा लगी। बिनजारो तो कोई दयादार पण छोकोने न पूतरियो न पूतरिया को मतलब है कि उनका आस औलाद कौन सी वो भगवान से यही प्रार्थना करी कि ये भगवान में पिछला जन्म में मैं के बुरो करे तो कि जो मारे कोई आस औलाद ही कौन हुई पण उन्हें दया आ गई बिनजारा वह बिनजार आयो लड़की का कहने कहते भाई तू कैडा से तो आई जर कौन से तू क्यों रो रही है। बोले बाबा मेरी मैंने पूछा बहुत बुरी खानी होगी मेरे साथ। बोले के बात बेटा कि मेरो मोटियार कमावा खावा गयो और मेरो देवरिया काम करे और मैंने घर के बाहर कर दियो। अब बता मैं ना तो पीर जा सकूं और मैं अब जाऊं तो कैडे जाऊं मेरो तो कोई भी ठिकानू
कोना। बिनजारी मन में सोचा, अगर अपने एक बुढ़ापा में भगवान एक औलाद दी छोटी सी, वह भी बुढ़ापा में, किया 1.5 साल को बच्चों छे, क्या आपा तो सार दिन मान लो गधा के ऊपर नमक को काम करा और बोले अपना बालक ने डेरा में रह जाए या बालक ने खिला ले तो कशो काम हो जाए। बोले जी बहुत ही बढ़िया छे। तो उन्हें क्या खेचे, बोले भाई बात ऐसा है कि मैं तो जाऊंगा हमारा गधा ने लेकर और तू डेरा में सार दिन एंड बैठी रहीजे, मारा बालक ने खिला ले और आराम से रोटी तू भी खा और माने भी खुआ। अब साहब वह तो दोनों सवेरे ही अपने फेरी दे बस चले जाए बिनजार और बिनजारी और ऊँटने वाला लड़की। तो लड़का ने दूध पार चली गई उनकी माँ। घंटा 2 घंटा का बाद में लड़का ने आगे नींद, तो लड़को अपना आराम से झोपड़ी में सूतो। अब वो कई दुश्मन सा कोई बराबर में बिनजारा, वह देखा मन में अगर आज अपनों नाव भी कौन लागे गो। आई छोरी ने बोले ऊँटी ने भेज दो, अरे बोलो यार छोरो सूतो से ऐ का बोले एंडे केंडे ही गेठी भेज दो। सो बिनजार ऊपर बैठे बैठे क्या कर दे, बोले छोरी, बोले हाँ बाबा, बोले देख वो थारो को, तो बोले देख वहां का खेत में गयो, अरे बोले हो जाओ गाड़ी गुप्त तो काटेगा भाग जा, बोलो कदाने ले रहा कजे। अब वो छोरी ने कोने मालिम जज मारा को धोबी छो कोई, वह छोरी देखी मन में गला लालो तो सूतो थे, अरे बोले मैं भाई भाइयों कदाने मोड़ लिया। सो वह छोरी वो कदाने बागर मोड़ बस जाए से जितना वो बगल वाला उठ कर वो छोरा की गेठी बेच दी थी। छोरो सूता को सूतो ही रह गो। वह छोरी गदाने मोड़ वापिस आई, जरा उंडे यार बैठ गई, छोरा का नहीं। दिन छिप गो, दिन छिपा साहब बिनजार और बिनजारी फेरी देखना अपने झोपड़ी में आया जगह में। और बिनजारी बोले जाए, बोले भाई छोरा दे, बोले वो दूंगी। छोरी बोली, बोले माँ बोलो मेरे यह समझ में कौन आओ लालो सुबह को सूतो से आज यार चेत ही कोने कर रही हो। हाँ बोले चेत कोने करे, बोले ना। सब अब बिनजारी चार वो लाला ने देखे थे, देखे लालो बिल्कुल ठंडो हो रही हो और लीला रंग का मायने, क्यों मरे हुआ इंसान की तो अलग ही खानी हो जाए। ये बोलो भाई या बच्चों तो बोलो खत्म हो गो। अब खत्म को नाम लियो रो भाई का बहुत जोर को रोज कि ये भगवान मेरा सच्चो पाप हो कि मैं बालक का हाथ भी कौन लगाई नया जाग्यो फिर ये मरियो कहीं। बोले बच्ची तू तो माने एक बात या बता, तो बालक ने छोड़ रखे गई तो ना थी। बोले बाबा मैं बालक ने छोड़ रखे ही कौन गई, पर वह झोपड़ी वालो बाबू जो आया बोलो कि थारो वा को जो मोड़ लिया। तो मैं तो कह जाऊं कदा ने मोड़ बस चलेगी और मैं तो बस इंडे यार बाया कर बैठ गई लाला कर। बोले भाई तेरी कोई गलती कौन है भाई, क्यों आया कहबो करे थे कि दुश्मन है दुश्मन आप भी पहचान जाए। पर बोले बेटा तेरी कोई गलती कौन है, पर आप देख तेरा कभी हाथ जोड़ा था, अगर मैं तो बाल की खातिर तूने रखा था, अब बेटा तू तेरा जैसे जड़े ही जा सके। लड़की देखी मन में कि भगवान अब मैं जाऊं तो कर दो। पर जब वो लड़का ने वो बिनजारी माटी देवा गया तो एक जोड़ा के किनारे पहाड़ के कने खाडो खोद दीजिए, लड़का ने मिट्टी दे किनार और वापिस ही घर आ जाए। अब लड़की भी बाउंडा से चल दी और कते अब जाए और क्या करे। तो कोई नंगरी का सारे पहुंच जाए तो कोई राजा महाराजा की नंगरी का सारा, तो गांव का बाहरी कुआ बावड़ी 2-4 पेड़ खड़ा। सो वह मन में देखेगा अब नगरी में चाल भी करांगा तो क्या करांगा आप, जय बने तो राजा पेड़ा का तले रात गुजार ले और अब सुबेरे उठना नगरी का मान कोई मेहनत मजदूरी करांगा और अपना उन्हें पेट गुजारो करांगा। अब लड़की पेड़ा का तले बैठ जाए थे। दोस्तों एक सुनवा की चीज है, कुआ का माए बावड़ी का माए तो नारार बैठ गयो और
पीपड़ा का मायने बांदुरार बैठ गयो और नीम का मायने एक मोर बैठ गो। चकवा चक्की बैठ गा। अब रात गई सैन सैन। तो रात ने जब 10-11 बजा तो वहां का तीनों जानवर के सरसी कि खैरे मोर बात रात कटे, कजे खैरे बांदरा बात रात कटे, कजे खैरे चकवा चक्की बात जो रात कटे। तो अब मोरिया को नंबर आगो बात खेबा को। तो मोर के कह रही थे नीम का पेड़ में बैठ कर बोले भाई बात यहाँ से मेरी बीती खोक जुग बीती। अरे बोले सड़ा के जुग बीती में आप बीती कहना। तो बोले भाई मेरी बात यह है कि आज की तारीख में यदि कोई मनुष्य इंसान सुनते हो मेरी बात तो मैं बैठे जाएगा मेरे तले कोई कपड़ों बिछा दो और मैं रात नहीं 1 बार करो या 2 बार करो भीट करूंगा। और वो भीट ने पल्ला का बांध लो और चाहे टाबर मरे चाहे बड़ो मरे आई भीट ने पानी में घस किनार उन्हें गूठी दे दो उनकी चढ़ जहां खुल जाएंगी। मेरी भीट में इतनी ताकत है। जना कहे खैर बांदरा बात। तो बांदरो बोलो कहे भाई बात ऐसे कि मेरा पीपड़ा का छोटा इतना तगड़ा से कि कैसो भी कोडी हो और कितनी भी साल को कोडी है मेरा चीड़ा ने ले जा रगड़ रगड़ पीसे और काली बकरी का दूध में दिन में 2 बार नुहा दो कंचन बरको नहीं खड़ा होगो। कहे खै बात चकवा चकी बात। तो चकवा चकी को नंबर आयो जना चकवा चकी के कही कहे भाई मारे या नीम को पेड़ ऐसो से कि निरंदान दो जन्म को हो चाहे बाद को हो आई 2 पत्ता तोड़ो और सवेरे बादशाह थूक मां क्या कर लगा लो तो आंख जब दे खुल जाएंगी। आई बात सुन ली नहीं वह 3 हुआ की बात और साहब दिन हो गया दिन हो गयो जना वह सब जानवर उड़ उड़ किनारा अपना थार मकारा बना चलेगा सुगो पानी कर बाटे। अब ऊंडा से रात ने 2 बार करो भीट। तो भीट ने पल्ला का बांध और वह लड़की के सोची मन में आज दिखाऊ बच्चा ने फंसोगा जा किनार। तो साहब जड़े बच्चा ने माटी दी थी जोड़ा की पाड़ के कने सब माटी ने ठाकना रो बच्चा ने बाहर ने काटे थे और अथेली का माड़े। अब ऊँडी के कोई बर्तन थोड़ी दे रहा था बर्तन मिलेंगे उन उजाड़ में कड़े बर्तन आऊं अथेली माड़ा घस किनार और वो बाड़ को मुंडो फाड़ किनार वह भीट को रस उनका खट्टा में घेर दी। जब वह पानी भीट को जब उनका खट्टा में गयो और वो लड़का की चढ़ आंख खुली। आंख खुलता है अरे अब वह लड़को देखियो मन में लड़की के राड अब भाई लड़का ने मैं गाल रहा हूं तो अब मुझे वह डेरो कौन मिलो क्योंकि वह दूसरा दिन उठ कर वह डेरो और कहता चलियो गयो। अब उन लड़का ने वह साथ ली ले किनार नगरी में पहुंच जाए कहीं कि राजा महाराज की नगरी में। तो राजा महाराज की नगरी का मान और राजा का ये भगवान जय कोड नहीं खड़ रही हो। तो डॉक्टर में बड़ा बड़ा आदमी आवे पर वह कोड को रजड़बा में आवे जनावर लड़की भीड़ बड़ा कर देख कर बोले बोले आई क्या की भीड़ हो रही है साहब। बोले एक राजा महाराज के बहुत तगड़ो कोड नहीं खड़े थे। तो बोले वह कोड जड़े को ना। तो बोले महाराज के दर्शन में भी कर सका था जना कहीं तो दांदड़ी था तू करेगी दर्शन बड़ो तू इंडिया से डॉक्टर बन रहा है तू कि दर्शन करेगी बाबा जी का महाराज का। और कई वैसे नरम आदमी जना कई के बोले अरे बोले कोई बात नहीं कि आत्मा से यार पता ना कौन के से यार दर्शन कर ले तो महाराज का। सो कहीं जया वह लड़की वो महाराज के कने पहुंच गई। महाराज की हालत देख किनार बोले महाराज क्या बताओ ये बीमारी कै दिन की जगह मेरे कई साल हो गया। तो बोलो कई साल हो गए थारो कोड जड़ जाए तो राजाओं का कायने देखकर देखे अफसोस कि मेरा बहुत दूर तक का डॉक्टर आ लिया मेरो कोड काबू में कौन आ रही हो कि बोले महाराज मेरे 3 दिन की मोहलत मांगू छू 3 दिन में थाने 6 बरनू आऊंगी थारी वाह की वाह देही बन जाएगी। पर सुनो
फलानी फलानी जगह एक पीपड़ा को पेड़ से उनको छीडो पड़ार लाओ। तो राजा महाराजा का ऑर्डर ला गया ना, जना संतरी लोगों ने बेचारो पीपड़ा का छोड़ा घर हम मंगवाया। कहते काली बकरी लाई जाए, तो तुरंत काली बकरी खरीद लिया। सो साहब ने 3 दिन का मायने नुहाया, 3 दिन टाइम है। सो निखड़ को राजा कंचन भर को राजा निखड़ गयो। राजा देखो मन में ये भगवान मेरो कोट तो गयो जड़ी। अब और राजा की लड़की के कहते हो राजा महाराज ने कि महाराज आपको एक मेरो काम जरूर करना पड़ेगा। बोले बच्चा बताओ कि आपका महल का ऊपर एक बोर्ड टाके जाए और बोर्ड में यह लिख दो कि मरिया हुआ मरीज में जान दे दूंगी, कोडी को कोड़दार दूंगी और अंधा ने आंख दे दूंगी। बस ये 3 चीजें की मेहरबानी कर दो। सो राजा महाराजा का ऑर्डर होता है, बात दौड़ दे महल के ऊपर लिखवा दी। अब से जानो तो कथा का आज मैंने पतो पड़ गो, अगर राजा महाराज का महल में कोई डॉक्टर आए तो बहुत ही बढ़िया। तो साहब मुंडे कोई आंधा आवे, कोई कोडी आवे, कोई लाश आवे, तो वह तो बस वहां का मायने लागी रही। अब कुदरत भगवान की कि वह बाई उंडे रहता रहता कई दिनों गाँव ने। अब हम महीनों 1.5 महीनों हो और वह बाई को बाई दिल्ली जो गयो तो वह कमा किनार घर क्यों ना जाए। घर जना घर कोई भी लेने देने करो, खाली एक भाई सो को छोटो बस। सुहाव तो बोलो रे तेरो के ढंग से। बोले भाया मेरो तो बहुत बुरा हाल होगा। बोले के बात कि बोलो भाभी जा मेरो काम कोने करी, सरसों और बाजरू मिला दियो तो वह न्यारा न्यारा कोने करे, मैं उन्हें घर के बाहर कर दी। तो वह तो घर का बाहर हुई थी और जंदड़ा से बोले मेरे कोड चालू है गयो। अरे बेटी का कार्ड तूने यह बीमारी कौन खयो रे। अरे बेईमान बहुत बुरी करी, अब गई भी तो कड़ी गई। कहते भाई या तो बोरो भी कौन था, कई सारिया में कड़ी गई। तो देवर का कोड निकल रही हो बहुत जोर को, क्यों कि 32 का मुंडा में से कोई आशीर्वाद निकलता है ना, वह पक्की और माने। पनवार राजा को लड़को वह बाई बोलो यार ये फलाना फलाना नगरी का मायने कोई डॉक्टर आयो तो बहुत बढ़िया। बोलो ले चाल डॉक्टर के सालांगा तेरो कोट में ऊंडे जड़ हार जाऊंगा। तो साहब वो भाई ने लेकनार वह ऊंडे पहुंच जाए थे। तो ऊंडे साहब बढ़िया कुर्सी का मड़ा वाला लड़की बैठी और वो महल का आगे लैन लाग रही मरीजा की। तो वह लड़की बैठी बैठी देखी, हाँ बोलो देख देवर की किधर सा बिगड़ रही है। अरे जा मेरो मोटियार जा मेरो देवर। ऊंडी ने वह बिनजार और बिनजारी रो रो के नारा आंधा होगा था, क्यों अगर बुढ़ा पापा वह एक ही तो बोला दीनी वह भी दुश्मनाई मार दी। तो वह लड़की खैर से बैठी बैठी बोले सुनो जी लैंड तो खैर मेरे खा पी लामी है, पर वो देखो ओडी ओड का मानी एक बूढ़ो और बूढ़ी वने सबसे पहले मेरे कन ले रहा हूं। तो संतरी लोग गया और वो बिनदारी ने कहा बात तूने जल्दी बुलाया थी डॉक्टर साहब। तो दोनी का दोनी बिनदारी उठ कर लड़की के किनार खड़ा होगा। अब वाने या कौन मालूम जो कि या लड़की अपना डेरा में भी रह रही थी एक राज, वाने या कौन मालूम। पर वह लड़को उन लड़की के कने आराम से बैठो। हाँ बोले बाबा के बात होगी। बोले भाई के बता डॉक्टर साहब, पहली बात तुम्हारे औलाद कौन सी, और ये क्या बुढ़ापा में एक औलाद दीजिए माने भगवान। जो बोलो यहाँ 1.5 साल को बच्चों छो, अरे यहाँ कोई मारा बराबर का माए कोई दुश्मन छो और वह मारा बच्चा ने मार दियो। और बोले बस मैं तो साहब उनकी याददाश्त में रो रो और बावड़ा हो गया था। बोले बाबा ठीक से बैठ जाओ। तो वाने बोले बाबा यदि तेरो बच्चों तेरे सामने आ जाए तो तू पहचान सके थे। बोले भाई मैं के पहचाना मेरे वाने मारा हाथ से बोले माटी दी आया तो अब कैसे ला सका था। तो बच्चा ने ठाकनार अरु की गोदी में संभलाई। कहते बाबा जब वाई बच्चों से कि जय डेरा का मान एक रात में रुक रही थी तेरे कने, और या माँ चली की चीज थे चलेगा जब फेरी का मारे
और मैं ये गधा ने मोड़ पर चलेगी फिर वापसी मार देगी जो बच्चों खत्म हुई उड़ो। और थे ने जोड़ा की पाड़ माड़ा माटी दे रहा है तो, और बोले मैंने उड़ा से काट लाई और मैंने सर जीवत कर दी। तो या बच्चों या माँ तेरो से तू ही ले जा। सर साहब देखो बिंदा बिंदा ने कमी कौन सी कोई चीज की भी। तो वह भी उन्हें धर्म की बेटी बनाई और उन्हें मुंह मांगी नाम देर वह भी गई। और वो बच्चा ने साथ ले किनार वो बिंदारा बिंदारी चले जाएंगे। अब ऊंडी ने वह दोनों भाई खड़ा जना संतरी लोग ने बेरी के जाए जाओ बोलो जी बोलो कि वह दो जना खड़ा जिन्होंने बुला लाओ जल्दी से मेरे कन। सब वह आगार उड़े आगनार बैठ गया। हाँ बोले के बात होगी। बोले जी मेरे तो कोट नहीं खड़को और कम से कम 1.5-2 महीना है मेरा कोट बहुत जोर से निकले डॉक्टर साहब। तो बोले कोट तो तेरे दर्द को पर हकीकत बताया तेरे कोट निकलो कहीं। तो वह अपनी बीती सारी बात बताई कि मेरो बड़ो भाई कमावा गयो मुनिया खैर को तेरी भाभी काम नहीं करे कुछ भी काम नहीं करे तेने घर के बाहर कर दीजिए। तो मैं साहब गलती कर गो सरसों बाजरो मिलार दीजिए और ऐसे न्यारा को याको ना। और मैं को हाथ पकड़ के ना मेरी भाभी ने घर के बाहर कर दियो। तो वह तो घर के बाहर हुए थे मेरो कोड चालू है को जंदड़ा से। बोलो ठीक है सांची खेजी अभी सब बकरी का दूध में पीपड़ा का छीड़ा ने रगड़ा 2 दिन तक नुहाई और वह कंचन भर को निकले। तो राजा ने जार वह लड़की कह रही कि महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो बोले मैं मेरा देश ने जा सकूं। बोले भाई कहीं कि देखो मेरा बीच चौड़ा तो मैं सारे सभी ने सुना दी नहीं और मेरो आदमी याद है मेरो देवर याद है और मैं मेरा देश में जाबो चाहूँ। तो मोटियान ने खैरी से बोलो जी तमें मुन पहचानो मैं कौन छू। बोले भाई मैं तो तुम्हें कौन पहचाने तू कौन छे। जरा देवर ने घर जगह तो देवर याद करवा बात आज भी बोले मैं तेरी साथ जा बाटे तैयार छू पर देख कदे जाता है फिर तुम उन्हें खाई दे अगवा सरसों और बाजरो थाली में गल रहे थे उन्हें आज भी तू न्यारो करे तो ही घर चाल मन चाल आज भी मुझे खाई दे पर वह सरसों और बाजरो तो मेरा से भी न्यारो न्यारो कौन हो वैसे अत्र खाई आर भाभी का पकड़ लिया पग जाकर भाई छोटो कि भाभी कुछ भी हो जाए पर मुझे माफ कर दे जा बोले आज के बाद में मैं तुम्हें कुछ भी काम को रखूंगा और मैं तेरा पग पकड़ू जोर तू कहीं भी करके घर हाँ साल भाभी। जना राजा ने कही कि बोले महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं मेरा देश में जा सकूं। तो राजा महाराजा ने की कमी थी कि जा बेटी धर्म की बेटी बना ली तूने आज से जा मैं तेरे बात भेज भी भरूंगा पर सुने मैं तुने अहिया रवाना कोने करूं तुने करूंगा विदा तरीका से। तो रथ बैल मंगवाया रथ का मायने वो तीनों मान भी बैठा और वह बढ़िया तरीका से विदा करो राजा महाराज और वह तीनों का तीनों फिर ऊंडा से वह अपना देश में आवे थे अपने ऊंडे वही राजपाट जो पहली राजपाट था वह का वही। तो राजा महाराज की आज्ञा थी तो कहबा को मतलब यह है कि जैसे भगवान उनको घर बस्यो जैसे सबको बस्यो। तो कहबा को मतलब है भाई लोगों हमेशा भी कोई भी धंधो काम करो अपनी बुद्धि से करबो करो आड़ू काम मने करबो करो आड़ू काम में हमेशा ठेस लागे है। कोई भी धंधो पानी करो बुद्धि से करो खैने बोल चाल बोलो सोच समझ बोलो कि आप के बोलना चाह के नहीं खड़े बड़ा मुझसे ना गलत काम करो।